मित्रों, दुष्ट स्वभाव वाले लोगों की पहचान कैसे करें। इस दुनिया में 4 प्रकार की दुष्ट होते हैं। पहले तो वो होते हैं जो ऊपर से भी कड़वे और अंदर से भी कड़वे होते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो कि ऊपर से भी मुलायम और अंदर से भी मुलायम होते हैं, और तीसरे वो होते हैं जो कि अंदर से मुलायम और बाहर से कड़वे होते हैं, और चौथे वो होते हैं जो कि ऊपर से मुलायम और अंदर से कड़वे होते हैं। दोस्तों, पहला नंबर की बात करें, यानी जो कि ऊपर से कड़वे होते हैं और अंदर से भी कड़वे होते हैं, जैसे कि सिंह। दोस्तों, ये अपने स्वभाव से ही यानी कड़वे होते हैं और इसके अंदर भी हिंसा भरा होता है। लोगों को इससे कोई बड़ा उतना क्षति नहीं पहुंचता है, क्योंकि सिंह से पहले ही लोग डरे रहते हैं, क्योंकि उसका स्वभाव भी क्रूर है और उसका अंदर का भी इच्छा शक्ति भी क्रूर है। तो इससे हमें उतना क्षति नहीं पहुंचता है, क्योंकि हम लोग पहले से ही सिंह से सतर्क रहते हैं। दोस्तों, दूसरा वो जो कि अंदर से भी कोमल है और बाहर से भी कोमल है। ऐसे लोग अपना क्षति सह लेंगे पर दूसरों को क्षति नहीं होने देंगे। ऐसे लोगों से हमें डरने की कोई बात नहीं है, जैसे कि केचुआ। और तीसरा लोग वो है अंदर से काफ़ी मुलायम होते हैं और बाहर से कड़वे होते हैं, जैसे दोस्तों कि ऊख। यानी ऊख दिखने में बाहर से काफ़ी कड़वा होता है पर अंदर काफ़ी अच्छा यानी कहे तो मीठा रस भरा होता है। ये लोग ऐसे होते हैं जो कि आपको देखने में कड़वे लगेंगे और अंदर से इनके काफ़ी मिठास भरा होता है। तो ऐसे लोगों से हमें सतर्क रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग काफ़ी दिल के अच्छे होते हैं। और चौथे हैं जो कि ऊपर से यानी मुलायम और अंदर से कठोर यानी कहे तो अंदर से क्रूर होते हैं। ऐसे लोगों से हमें बचकर रहना चाहिए। ऐसे लोग अपने मीठी मीठी बातों से लोगों को फंसाकर यानी बहुत बड़े धोखे देते हैं। जिस प्रकार यानी मछली को बंसी में उसके भोजन लगाकर उसी के पानी में डाल दिया जाता है और मछली यह बात समझ नहीं पाती है और वो अपना चारा समझकर उस बंसी को निगल जाती है और वही उसका मृत्यु का कारण बनता है। ऐसे लोग इसी स्वभाव के होते हैं। इनसे हमें बचने की बहुत ज़रूरत है। इसी बात को लेकर एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भीष्म पिता से पूछा कि हे भीष्म पिता, हम लोग ऐसे लोगों से कैसे बचे। इतने में भीष्म पिता कहते हैं कि आइए आपको हम एक कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, भीष्म पिता कहते हैं कि एक नगर में एक राजा रहा करता था, जो कि वो काफ़ी पापी और अंदर से क्रूर स्वभाव का था। वो इतना पाप कर चुका था कि उसे भी अंदाज नहीं था कि इतना पाप हम क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, वो उतना पाप कर चुका था कि उसका घड़ा भर चुका और इस दुनिया को छोड़कर चल बसा। और अगले जन्म में राजा को यानी एक सियार का जन्म मिला, और सियार जाति में राजा जन्म लेता है और वो प्रण निश्चय करता है कि मैं पिछले जन्म में जो भी पाप किया हूँ, इस जन्म में मैं सारा उसका भरपाई करूँगा, यानी उसका मैं रिकवरी करूँगा। दोस्तों, सियार होकर भी वो मांस नहीं खाता था, यानी उस जन्म की सारी बातें उसे याद थी। वो सियार सोचता कि मैं उस जन्म की सारे गलतियों को इस जन्म में ख़त्म करूँगा। दोस्तों, सियार यानी कहे तो एक शमशान में रहता और वहाँ पंडित वाला काम करता। सियार सभी जानवरों को उपदेश देता और कहे तो भोजन में वो शाकाहारी भोजन करता। पेड़ से जो भी फल मिलता वही खाकर अपना जीवन यापन करता। सियार बिरादरी यह सब देखकर उससे घृणा करने लगे और उसे द्वेष करने लगे और जलने लगे। उससे कहते कि तुम तो बड़े उपदेश दे रहे हो, तुम तो हमारे जाति के नाश के कारण बनोगे। हमारा जाति सियार मांस खाने के लिए प्रसिद्ध है और तुम फल मूल खाकर इतने भक्ति में लीन रहते हो। तुम्हें आखिर यह सब करने से क्या मिलेगा। तुम अगर मांस नहीं खाना चाहते हो और तुम चाहते हो कि तुम्हारे लिए कोई मांस लाकर तुमको दे, अगर तुम्हें शिकार करना पसंद नहीं है तो तुम हम लोगों से बोल दो, हम लोग तुम्हारे लिए मांस लाकर दे देंगे। यह बात सुनकर वह सियार कहता है कि क्या धर्मशाला में रहकर गौ की हत्या करने से क्या पाप नहीं लगता है। क्या शमशान में रहकर दान करने से पुण्य नहीं मिलता है।
यानी सियार कहे तो दोस्तों बड़े बड़े उपदेश उन सारे सियारों को देता, पर उन सारे सियार उनसे जलन करते। सियार इतना ईमानदार बनने की कोशिश करता, उस जंगल में वैसा कोई सियार था ही नहीं दोस्तों। वो सियार अपनी इन्हीं प्रवचनों के कारण यानी पूरे जंगल में सारे को उपदेश देता रहता। यह उपदेश सुनकर सियार जाति में हड़कंप सी मच गई। यह बात धीरे धीरे जंगल में शेर तक पहुंच गई। शेर सोच रहा था कि मुझे एक ऐसा ईमानदार मंत्री चाहिए जिसके खर्चे कम हो और वो ईमानदारी पूर्वक हमारी मंत्री करे। शेर आता है सियार के पास और बोलता है, हे सियार महोदय, आपका हमारे जंगल में बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे मंत्री बनेंगे, इसके लिए मैं आपके पास एक प्रस्ताव लेकर आया हूँ। सियार बोलता है कि हे सिंह राजा, मैं आपका मंत्री नहीं बनूंगा, क्योंकि आपके मंत्री बनने से हमें कोई फ़ायदा दिखाई नहीं दे रहा है। मैं तो एक सियार जाति से बिलोंग करता हूँ और आपका मंत्री बनूंगा तो आपके राज दरबार में मुझे उतना इज्जत प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। अगर मैंने कोई सही फैसला लिया तो आप मेरे फैसले से किसी जीव की हत्या भी कर सकते हैं, जो पाप मुझे लगेगा, और आपके राज दरबार के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है वो मेरे ऊपर भी मंडराने लगेगा, क्योंकि कहते हैं कि राजा के यहाँ मंत्री बनकर रहना उतना ही बड़ा दुश्मनी है जितना राजा के लिए होता है। इसीलिए मैं आपके राज दरबार में मंत्री बनने के लायक नहीं हूँ और मैं मंत्री आपके राज दरबार में नहीं बनूंगा। यह बात सुनकर शेर एक बार फिर कहता है, हे सियार महाराज, आप मेरे राज्य का मंत्री जरूर बनिएगा, क्योंकि मैं आपको मंत्री बनाकर ही रहूँगा, वरना मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ। यह सब देखकर सियार सोचने लगा कि ये शेर मुझे, अगर मैं मंत्री नहीं बनता हूँ तो मुझे ये मार देगा। यानी सियार ने सोचा कि ऐसे मरने से भला है मैं इसका मंत्री बन जाऊँ। सियार कहता है कि मेरी कुछ शर्तें हैं, अगर आप मानेंगे तभी मैं आपका मंत्री बनूंगा। इतने में शेर कहता है, ठीक है, तुम्हारी शर्तें जो भी है मैं मानने के लिए तैयार हूँ। सियार कहता है, मेरा पहला नंबर शर्त यही है कि मैं जो डिसीजन लूँगा वो आपको करना पड़ेगा, और दूसरा शर्त है जो मैं कहूँगा वही आप करेंगे। मैं कभी भी डिसीजन लूँगा तो मैं दूसरे मंत्रियों से पूछकर नहीं लूँगा, मैं स्वयं अपना डिसीजन लेता हूँ और आपको बताऊँगा। अगर आपको ये स्वीकार है तो मैं आपका मंत्री बनने के लिए तैयार हूँ। शेर बोलता है कि आपका सभी बात मुझे स्वीकार है। शेर ने उस सियार को अपना मंत्री बना लिया। दोस्तों, सियार मंत्री बन गया और शेर के यहाँ रहने लगा। अब उसकी जंगल में आज़ादी हो गई। अब सियार जिधर चाहे फ्री से घूम सकता। और अब जो उसके मंत्री थे यानी शेर के पुराने मंत्री, वो सियार से जलन करने लगते। दोस्तों, कहा जाता है कि जिस क्षेत्र में यानी आगे लोग बढ़ने लगते हैं उसके निचले वाले लोग उससे जलन करने लगते हैं, द्वेष करने लगते हैं, घृणा करने लगते हैं, उसे गिराने की 24 घंटा प्रयास में रहते हैं कि इसे कैसे गिराया जाए। दोस्तों, इसी तरह सियार के साथ भी हुआ। यानी सियार तभी काफ़ी चतुर और चालाक था। वो कहे तो और मंत्रियों पर शत्रु की तरह निगरानी करता। वो इतने चौकन्ने से अपना पद का कार्य करता कि कोई उसके आंख में धूल नहीं झोंक सकता। पर अचानक एक दिन की बात है, यानी सियार किसी काम से कहीं गया था। उतने ही देर में शेर का भोजन जो कि लाकर उसके स्थान पर रखा जाता था, वहां से कुछ मंत्रियों ने शेर के भोजन उठाकर सियार के गुफा में रख दिया, जहां पर सियार रहता था। शेर जब भोजन के लिए उठता है तो उसके गुफे में भोजन नहीं थे। यह सब देखकर शेर गरजने लगा और क्रोधित हो गया। उतने में उसके पुराने मंत्री आते हैं और कहने लगते हैं कि आपका भोजन जो आपका नया वाला मंत्री है उसी के घोंसला में है। यह सब देखकर शेर काफ़ी गुस्सा हो जाता है और सियार को मारने का फैसला कर लेता है। यानी शेर इतना गुस्सा हो जाता है कि आप उसके बारे में सोच नहीं सकते। और उनके पुराने मंत्री कहते हैं कि देख लिया, आपका नया मंत्री ऊपर से देखने में तो बड़ी बड़ी बातें करता है और ऐसे प्रवचन देता है जैसे कि उसका कोई प्रवचन जानता ना हो, और देखिए अंदर से कितना क्रूर और
कपटी है, आपका भोजन लाकर अपने यानी घोंसले में रखा है और उसे ही खा रहा है और प्रवचन देता है कि मैं फल और घास भूसा खाकर रहता हूँ। यह सब देखकर शेर और गुस्सा में आ गया और उसी वक्त सियार को मारने का फैसला किया। इतने में शेर की पत्नी जो कि शेरनी थी वह कहने लगी, हे स्वामी, आप इतना बड़ा फैसला अकेले में क्यों ले रहे हैं? आप पुराने मंत्रियों के कहने में आप अपने नए वाले मंत्री को मारने के लिए तैयार हो गए। क्या पता ये सारे लोग कोई साजिश कर रहे हों नए वाले मंत्री के खिलाफ। जब कोई इंसान आगे बढ़ता है तो नीचे वाले इंसान उसे नहीं देख सकते हैं, वो चाहते हैं कि उसे मैं कैसे गिरा दूं। ठीक उसी प्रकार ये सारे सियार चाह रहे हैं कि वो सियार आगे ना जाए और उसे गिराने के फेर में लगे हों। यह बात सुनकर शेर को कुछ समझ आई और शेर कहने लगा कि तुम ठीक कह रही हो, क्या पता इनका कोई साजिश हो सकता है कि उस सियार के बारे में ये लोग साजिश कर रहे हों। यह बात चल ही रही थी, तब तक सियार आ जाता है। सियार आता है और शेर से कहने लगता है, हे शेर महाराज, मैं अब आपका मंत्री नहीं रहूँगा, क्योंकि कहते हैं एक बार जिस व्यक्ति के ऊपर से विश्वास टूट गया उस पर दोबारा विश्वास करना बहुत बड़ा विश्वासघात होगा। ठीक जिस प्रकार कहा गया है कि रस्सी एक बार टूट जाता है तो आप उसे जोड़ तो सकते हैं पर उस गेंठा को कभी भी नहीं मिटा सकते हैं जो पहले उसमें कभी नहीं था। ठीक उसी प्रकार एक बार मनुष्य के बीच या कोई मंत्री परिषद के बीच मन मुटाव हो जाता है, उसे आप अगर जोड़ेंगे तो वो लगाव उतना नहीं होगा जितना पहले था। अगर मैं आपके यहाँ मंत्री पद पर कार्य करता हूँ तो आप मेरे हर फैसले से नज़रअंदाज तो नहीं करेंगे पर आप उसे शक के नज़र से ज़रूर देखेंगे और मैं भी आपको शक के नज़र से देखूंगा, क्योंकि आप मुझ पे कब खतरा बनकर मंडरा जाएंगे ये मैं मन में सोचता रहूँगा। इसलिए मैं आपके मंत्री पद से इस्तीफा देता हूँ। यह सब बात सुनकर शेर कहने लगा कि नहीं, तुम मेरे मंत्री पद पर ही रहोगे। यह बात सुनकर फिर सियार कहता है, नहीं, एक बार जहाँ से अगर इज्जत प्रतिष्ठा मान हानि चली जाती है वहाँ पर हमें कार्य नहीं करना चाहिए। यह सब बात कहकर सियार वहाँ से फिर अपने शमशान वाली घाट में जाकर अपनी ज़िंदगी ऐसे जीने लगा। तो दोस्तों इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यानी इस कहानी से दोस्तों हमें यही सीखने को मिलती है कि यानी जो व्यक्ति का स्वभाव यानी ऊपर से भी कड़वा है और अंदर से भी कड़वा है, आप उसे हमेशा दूरी बना कर रहें, नहीं तो वरना आप एक बार भी गलती करेंगे तो आपको सिर्फ पछतावा के सिवाय कुछ नहीं मिल सकता है। जिस तरह सियार ने शेर के मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, आखिरकार वो सही ही किया। तो दोस्तों इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिली है आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि दोस्तों आपकी कमेंट का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। चलिए दोस्तों आप लोग से मिलते हैं फिर अगली कहानी में, तब तक के लिए सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।